ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। सुनते हैं कि हम जब जो रास्ता रहता है, पटरी रहती है, उस पर चलते हैं तो कहीं न कहीं मंजिल की ओर जाते हुए नजर आते हैं। किंतु जब हम पटरी से नीचे उतर करके दूसरे कोई पगडंडी पकड़ते हैं तो उससे पास तो जा सकते हैं गंतव्य के पास, किंतु भरोसा नहीं रहता और वह पगडंडियाँ कहाँ पर गायब हो जाते हैं और कब प्रारंभ हो जाती है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। फिर कहीं कोई भी व्यक्ति आ रहा हो, जा रहा हो, तो उस ओर दृष्टि जाती है, भी ये भी तो आ रहा है तो पूछ तो दो। तो पूछने से बताता है हाँ ये पगडंडी जाती तो है, लेकिन आपको कहाँ जाना ये बता दो। अब यहाँ पर हम कहाँ जाना ये बता तो सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो वह कहता है ये पगडंडी तो आपको वहाँ तक ले जाएगी, आपका कोई भी इरादा पूर्ण नहीं हो पाएगा। तब उदासी छा जाती है आप लोगों, है ना। अब देखो हम दूसरी आपकी यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा? आप प्राय करके सब लोगों के मुख से सुन रहे हैं, महाराज मंदी आ गई। मंदी आ गई। कौन से रास्ते से आई बताइए, बताओ कौन से रास्ते से मंदी आ गई और कौन से रास्ते से तेजी आती है, ये बताओ। महाराज क्या बताएं, ऐसे सुन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और हज़ारों हज़ारों कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ये शासन की पद्धति ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यदि इतने व्यक्तियों के लिए रोजगार यदि छिन रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है। किंतु रोजगार क्या है तो कंपनी में चलते, और चूंकि उस कंपनी में क्या मोटर गाड़ी इत्यादि को जो बनाते थे, अब इतनी मात्रा में बन गई, इतनी मात्रा में बन गई, देश विदेश में उनका वितरण होता रहा। अब सभी लोग इस प्रकार की कंपनी चलाने कई हो गए, तो वह माल जाएगा कहाँ? जहाँ बन रहा वहीं पर रह रहा है। अब यहाँ पर मंदी छा गई। मंदी नहीं थी, तेजी लाते हैं तो पैसे ही नहीं हाथ में महाराज। तो हाथ में पैसा पहले कहाँ से आता था? व्यापार चलता था। आज कोई भी व्यक्ति खरीदना नहीं चाहता। भैया आप लोगों में, आपके घर में कितने परिवार में सदस्य हैं? हम 7-8 हैं। अच्छी बात है। तो 7-8 व्यक्ति के लिए कितनी गाड़ी चाहिए? 7-8 प्रत्येक के लिए एक एक तो चाहिए। तो फिर वो चाहिए तो ड्राइवर भी चाहिए, वो चाहिए तो फिर पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, वो चाहिए तो हाईवे भी चाहिए। समझते हो हाईवे? अब पगडंडी पर कौन चलने वाला? हम ही रह गए।
और रास्ता पूछ रहे तो हम क्या बताएंगे? कौन से कहाँ पर जाना है ये पता नहीं। हमने गाड़ी खरीदी है तो उसको चलाना तो है। अब इस प्रकार महंगाई आ रही है और मंदी छा रही है। अब गाड़ियों का काम कोई रहा ही नहीं, ये दशा हो रही। इसीलिए लोन ले करके, लोन लेने के लिए बाध्य किया जा रहा बताते हैं। अब ले लो, अब ले लो, चिंता मत करो, बिल्कुल सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब दिवालिया हो जाएगा। आप लोग भी आ गए, खरीद लिए। अब बेचना चाहते हैं हम, आधे में भी ले ले, पाव में भी ले ले, दुआना में भी ले ले, फूकट ही दे दो तो ले लो। कहाँ रखेंगे उसको? ये अब आप ही बताओ, इसमें अपव्यय आपने किया या कंपनी ने किया? कंपनी आपको बांध करके लोभ देती तो फिर कोई खरीदोगे क्या? नहीं दे पाओगे फिर जो वारंट आ जाएगी, आपको चुकाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ हो तो चुकाए, हम जो खड़े ले लो। ये स्थिति हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोन लेकर के हम देने योग्य नहीं है और दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। क्या कोई भजन कर रहे हो क्या? ये क्या हाथ उठा रहे? हाथ उठाने से यह एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, सारे सारे हाथ ही उठा रहे। फिर हाथ से काम कौन करेगा? ये दशा आ गई। भारत को 70 साल के बाद में भी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। पहले के लोग समय पर अपना काम धंधे करते थे और अपने पैरों से ही चले जाते थे और आते थे, और सिर पर रख करके, कनस्तर रख करके घी और वो ये खरीद करके बेच करके लाते थे। और आप जो रहे हवा खाने के लिए जाते हैं, गाड़ी को भी हवा खिला करके आते हैं। स्वयं तो चलते है ही नहीं। शुद्ध हवा तो मिल जाए लेकिन तो कुछ नहीं है। इसका परिणाम ये निकल रहा है, बच्चे सारे सारे पढ़े लिखे तो हो गए लेकिन जीवन की चलाने के लिए जो साधन है उनके पास कुछ भी नहीं। बेकार आ रहे हैं, बेकार। अरे कार सही तो थे, अब कार को बेच दिया तो बेकार हो गए, वो क्या करें? इसी का नाम जो है सेठ साहूकार थोड़े कहा जाता। पहले के लोग अपने ढंग से काम देते थे, उनसे काम लेते थे और परिश्रम करते थे और अपना गुजारा बढ़िया चलता था। वह भी छुड़वा दिया। जो 80% जनता जो खेती बाड़ी आदि आदि काम करके हस्तशिल्प आदि काम करते थे, वो सब छुड़वा करके निठल्ले बना दिया। उसका परिणाम ये निकल रहा, हमारे यहाँ वो अनर्थ दंड माना जाता है जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं होता और घर में उसको आप ला करके रख देते हो। सारे सारे पदार्थ आपके अनर्थ इसलिए कारण हो रहे हैं, ऐसे ऐसे यंत्र, ऐसे ऐसे जो खेल खिलौने लाए जिसको देखने के लिए बच्चा अब पढ़ना ही बंद हो गया। उसका चिंतन वर्ग समाप्त हो गया। उसका जो कुछ कार्य था वो सब खराब हो गया। केवल उसके ऊपर बैठा रहता सामने सामने, और वह भोजन भी भूल जाता। भोजन करते करते वही देखता रहता है। अब उसके लिए माथा में दर्द करता, माइग्रेन, ये कैसे कहाँ से भाग करके आ गया है। अब हम इसको माइग्रेन नहीं मानते, यूवर गेन। उसी का परिणाम है। दिन में भी, सूर्य प्रकाश में भी अब लाइट में लिखना, इसका नाम विज्ञान है क्या? रात में थोड़े बहुत हो तो बात अलग है, लेकिन शाम तक काम करते थे,
शाम को अनुभव कर लिया, बस भजन करना और मुखाग्र जो है वही करके वो शेर हो जाता है। जल्दी सोते और जल्दी उठ करके भगवान का भजन करते हुए अपने काम में लग जाते हैं। और आज रात और दिन एक हो गए, इसलिए तो सूर्य नारायण की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। सनलाइट और कौन सी लाइट, मूनलाइट, बस यही है जिसके कारण चश्मा लग गए, हाजमा के ऊपर प्रभाव पड़ गया, अनेक प्रकार के रोग हो गए। और वो चीज़ तो प्रतिदिन लेना ही अनिवार्य होता है, इस प्रकार के आदत में आ गए। सेठ हो या साहूकार हो, वैसे तो एक सीमा तक आता है और उसका क्या अर्थ होता है ये नहीं ज्ञात है। परिणाम 100 200 कंपनी इस प्रकार के फेल हो रहे हैं भारत में, इसे सुन रहे। विश्व में यही गति है। आप बिल्डिंग खरीदते हैं काहे के लिए? रहने के लिए नहीं। परिवार के 2-3 सदस्य हैं, 3-4 बिल्डिंग हो गई तो क्या करोगे? यहाँ पर खरीदेंगे और दूसरे को बेचेंगे। कोई खरीद लेने वाला हो तो बेचो, अब वो नहीं होता तो भैया आधे भी ले लो, भैया हम लागत से देते ले लो, भैया बाद में दे देना ले लो। वो कहता आप भी रह जाओ उसमें। अब जो बना हुआ है, हवेली बनी हुई है, तो उसमें आप कोई नहीं रहते हैं तो भूत तो आएंगे। वैसे माथा खराब हो गया। ऐसे बिल्डिंग को लेकर के आप कहोगे कि हम सेठ साहूकार किसी भी प्रकार से, हर एक व्यक्ति के पास इसी प्रकार के हो गए, नगर में जाना बहुत मुश्किल हो गया और यहाँ गांव में रह नहीं सकते। बड़ी विचित्र दशा भारत की हो रही है। अब थोड़े से मंदी हट जाए तो देख लो, थोड़े से काम करना सीख लो, बच्चों को भी सिखा दो, नहीं तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, अभी तो चालू हुई बताते हैं। अन्यत्र और बुरी दशा है। जो कमाने की बात होती, व्यापार तो उतना ही किया जाता है जितना व्यापार चलता आवश्यकता होती है। अब आज जो है बाजार में वस्तु भी नहीं है, 10,000 बोरी शक्कर नहीं है और जो है 1 लाख बोरी जो शक्कर का व्यापार हो गया। कहाँ से आया, कहाँ चला गया, न था न होगा। इसमें व्यापार मान रहे हो आप, ये सब व्यापार की नीति है ही नहीं, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन इसी में सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लिख लेते आप लोग, लिखना भी बंद हो गए। केवल क्या है पता नहीं, आप ही जानो क्या सौदा किया है, क्या नहीं की है, कोई किसी को मालूम है नहीं। व्यापार करते हैं, अब लोग लोभ में आ जाते हैं और वो सब इकट्ठा करके भाग जाता है। महाराज क्या हो गया? हम कुछ कह नहीं सकते, हम किसी के सामने, किसी को कहियो नहीं। आपको तो कहूँ, सुन लो, सुनाओ क्या हो गया। ऐसा हो गया, लोभ में आ गया, सब कुछ लेकर के वो भाग गया। ये दशा हो जाए, किसको पकड़ो? पुलिस आपको ही पहले पकड़ेगी। कितना था आप मुझे बताओ। क्या इतना सौदा कहाँ से किया आपने, बताओ। इतना प्रतिशत तो देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो दिन। अब क्या करो? इसलिए उतना ही व्यापार करो, उतने ही पैर फैलाओ जितने की आपके पास, बोलो, चादर है क्या? नहीं, देख लो पहले। सब एयर कंडीशन हो गया, वातानुकूल हो गया, लेकिन बात अनुकूल नहीं है। बाकी सब ठीक अनुकूल है, बात तो ठीक नहीं हो रहा। इसलिए दिन अस्त होने से पहले जाग जाओ और दिन उगने से पूर्व में जाग जाओ, कि तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे।
ये हमारा कहना, केवल आप अपने बच्चों को संस्कारित करो और प्रयोजन भूत जो है उतना ही सिखाओ और उसके बारे में उनको अभ्यस्त बनाओ, होशियार बनाओ, प्रवीण बनाओ। पक्का आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो फिर जिंदगी जा रही है तो बिल्कुल अपनी गति से जाएगी, आयु कर्म के अनुसार चली जाएगी। अब मंदी की बात हमारे सामने नहीं कहना है, क्योंकि हमारे तो कोई भी मंदी नहीं चलती। अच्छी बात है, सीख लो। हाँ, इस प्रकार हमने अपनी इरादा बदल दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। फिर भी भारत में बहुत अच्छा है अन्य देशों की अपेक्षा से, यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब यदि इतिहास खुल जाता है, इतिहास सामने आ जाता है, तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़े से संतोषी की आराधना करना प्रारंभ कर दो और कोई आवश्यकता नहीं। संतोषी जानते हो, और कोई संतोषी माँ नहीं होती है। संतोष धारण कर लो, सब काम ठीक हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की